मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के बुटीबोरी में 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर इंगोट और फेवर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का भूमि पूजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने दावोस में हुए समझौते, देश में गैस सिलेंडर की स्थिति, सभी मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं द्वारा भ्रम फैलाए जाने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि सोलर पैनल बनाने के लिए, सोलर सेल बनाने के लिए जरूरी इनगोट और सोलर वेफर पहले सिर्फ चीन में बनते थे, उन्हें चीन से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब वारी एनर्जी लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट में नागपुर में बनेंगे। हर साल 10 गीगावाट का प्रोडक्शन होगा। चीन के बाहर पूरी दुनिया में इतने बड़े स्तर पर उत्पादक क्षमता सिर्फ यहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि विरोधियों को करारा जवाब मिला है। न्यू एरा क्लिनटेक ग्रेटा एनर्जी कोल गैसिफिकेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोजेक्ट है, जबकि वारी एनर्जी सोलर पैनल से जुड़ा प्रोजेक्ट है। तीनों प्रोजेक्ट्स का आज शिलान्यास हुआ। उनके समझौते दावोस में साइन हुए थे। मैंने आज तीनों का शिलान्यास किया है, यही विरोधियों के लिए जवाब है। मला असं वाटतं अत्यंत समर्पक उत्तर आहे, कारण या ठिकाणी जो न्यू एरा क्लिनटेक असेल किंवा ग्रेटा एनर्जी असेल, हे दोन्ही कोल गॅसिफिकेशनचे जे प्रकल्प आहेत, जगातली सगळ्यात लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी त्या ठिकाणी वापरली जाते। एकीकडे कार्बन कॅप्चरिंग होणार आहे, तर दुसरीकडे ग्रीन स्टील तयार होणार आहे। मला असं वाटतं की देशामध्ये मोदी सरकारने 7 प्रकल्पांना मान्यता दिली, त्यातले 4 हे विदर्भात आलेले आहेत, त्यातल्या 2चं भूमिपूजन आपण केलं आहे। आता हे इथे आज 3रं भूमिपूजन मी केलं आहे। तिन्ही प्रकल्पांचे करार हे डावोसमध्ये झाले होते आणि आज त्याचं भूमिपूजन होत आहे। मला असं वाटतं की हे खरं उत्तर आहे। वहीं गैस सिलेंडर की कमी की बात को गलत बताते हुए सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में नहीं, भारत में कहीं भी गैस की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी की वजह से भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़ कांग्रेस नेताओं की वजह से लोगों में फैलाई गई घबराहट की वजह से हो रही है। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर लोगों में घबराहट पैदा करने की साजिश रची है। वितरणातल्या त्रुटीमुळे हे नाही, काँग्रेसच्या नेत्यांनी जे पॅनिक तयार केलेलं आहे, त्या पॅनिकमुळे हे चाललेलं आहे। मोठ्या प्रमाणात जाणीवपूर्वक लोकांमध्ये पॅनिक तयार करण्याचं षडयंत्र हे काँग्रेस पार्टीने केलेलं आहे। वारंवार देशाच्या सरकारने, मंत्रालयांनी, सचिवांनी हे सांगितलेलं आहे की घरगुती गॅस कुठेही तुटवडा आपल्याकडे नाही, ऑइल, पेट्रोल, डिझेल कुठेही तुटवडा आपल्याकडे नाही, पाहिजे तेवढं सगळं आपल्याकडे आहे। त्याचं कुठलंही रेशनिंग देखील करण्यात आलेलं नाही आहे, पण जाणीवपूर्वक लोकांना भडकवायचं आणि रांगा लावायच्या हे षडयंत्र आहे। सीएम ने कहा कि देश की सरकार बार बार कह रही है कि हमारे यहाँ घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है, राशनिंग भी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से लोगों को भड़काया जा रहा है, उन्हें लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। ये एक साजिश है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये काम कांग्रेस कर रही है, इस बात का सबूत क्या देना है। स्वयं राहुल गांधी कह रहे हैं, नाना पटोले भी वही कह रहे हैं, वडेट्टीवार भी वही कह रहे हैं, और कितने सबूत चाहिए। केंद्र सरकारच्या अधिकृत लोकांनीच मत व्यक्त केलं पाहिजे। मात्र जे लोक मोदीजींच्या नेतृत्वावर शंका व्यक्त करत होते, त्या सर्वांना मोदीजी नेहमी आपल्या कृतीतून उत्तर देतात। आणि आपण ऐकलं असेल तर अमेरिकेतल्याही फार मोठ्या राजनयिकांनी सांगितलं की आज जगामध्ये वेगवेगळ्या देशांमध्ये समेट घडवून आणण्याची ताकद कोणाची असेल तर ती नरेंद्र मोदीजींची आहे। अशा प्रकारे अमेरिकेतले सर्वोच्च एक राजनयिक जर असं बोलतात, तर मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये बडबड आणि फडफड करणारे जे नेते आहेत, यांनी देखील हे समजून घेतलं पाहिजे, आपल्या देशाची बदनामी बंद केली पाहिजे।